नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार वादू। मेरी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मधानी की मोटर के बारे में। तो ये आपको सर्किट डायग्राम बना के मैं दिखा रहा हूँ। तो आप ये देखिए, ये 230 वोल्ट ऐसी सप्लाई मैंने यहाँ से दी है। तो ये अपना सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये अपने स्टार्टिंग में ये फेज़ वायर है, उसके बाद में यहाँ ये मुख्य वाइंडिंग लगाई गई है, जिसे अपन और इसका दूसरा नाम गतिशील वाइंडिंग होता है। इसके श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर लगाया जाता है जो रनिंग कैपेसिटर होता है, और इसका एक नाम रनिंग वाइंडिंग भी होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ से मोटर की ये जो मुख्य वाइंडिंग है ये लगी होती है, और इसके श्रेणी क्रम में मुख्य कैपेसिटर लगाया जाता है। और उसके बाद में इसको स्टार्ट करने के लिए, लोड पर मोटर को स्टार्ट करने के लिए, अच्छा टॉर्क बनाने के लिए यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक दूसरा कैपेसिटर जो होता है वो साधारणतः मोटरों में अधिक माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाया जाता है। और उसके बाद में अपने यहाँ क्या करते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर और उसके साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं, और यहाँ पर अपन एक स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा देते हैं, जो कि अच्छा टॉर्क प्राप्त करने के लिए, पतले तार की और अधिक टॉर्क बनाने के लिए, कम धारा के लिए वाइंडिंग बनाई जाती है। और ये कुछ समय काम करती है जब तक मोटर 90% स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद में मोटर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा, मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों सेंट्रीफ्यूगल स्विच से, मतलब इस कंडीशन से डायरेक्ट ओपन हो जाता है। तो ओपन होते ही क्या होता है, ये वाइंडिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वो खुल जाते हैं, और तब तक अपना रोटर जो है 90% गति पकड़ लेता है। तो ये अपना रोटर है और ये मुख्य कैपेसिटर है। अब मोटर चलने के बाद में क्या होता है, मोटर स्टार्ट होने से पहले तो कैपेसिटर नंबर 1 जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, और कैपेसिटर 2 जो रनिंग कैपेसिटर है, और वाइंडिंग नंबर 1 जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और वाइंडिंग 2 जो रनिंग वाइंडिंग है, ये चारों मिलकर के काम करते हैं और अच्छा टॉर्क पर, मतलब लोड पर भी स्टार्ट कर लेते हैं मदानी को। और उसके बाद में क्या होता है, जब लंबे टाइम के बाद, यानी 10 या 15 सेकंड बाद, मतलब 90% तक यदि इसका टॉर्क बन जाता है, तो उस कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक खुल जाता है, और अपना सिंगल कैपेसिटर और सिंगल वाइंडिंग जो मुख्य वाइंडिंग और मुख्य कैपेसिटर ये रनिंग कंडीशन में काम करते रहते हैं। तो अब इसके ये कंडीशन होती है कि इसके एक 2 वे स्विच लगाया जाता है, जो मोटर को बैक और रिवर्स और फॉरवर्ड वाइस में, या मतलब आगे और पीछे दोनों कंडीशन में घुमाने के लिए लगा होता है। तो ये अपन इधर इसके कनेक्शन देखते हैं। तो ये अपना फेज और ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ अपने एक पास एक 2 वे स्विच लगा हुआ है, इसमें एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया और एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया। और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में है, साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। और दूसरा जो कैपेसिटर है यहाँ से इसके साथ जुड़ा हुआ है, और रनिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि ये तो आपको शायद समझ आएगा या नहीं, लेकिन इस कंडीशन में ये समझ आ जाएगा। तो अपने पास एक 2 वे स्विच है, और इसका प्रैक्टिकल अपन करके बताते हैं। तो ये 2 वे स्विच है। इस 2 वे स्विच में ये स्टार्टिंग कैपेसिटर और ये रनिंग कैपेसिटर है। तो अब अपन क्या करते हैं, 2 वे स्विच के एक सिरे पर तो इसका पहला सिरा डाल देते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर का, और दूसरा सिरा स्टार्टिंग कैपेसिटर का दूसरे सिरे पर डाल देते हैं। और यही कंडीशन है, ये जो रनिंग कैपेसिटर होता है उसका पहला सिरा यहाँ डाल देंगे और दूसरा सिरा यहाँ डाल देंगे, यानी दोनों कैपेसिटरों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, जिससे माइक्रोफेरेड क्षमता बढ़ जाएगी और टॉर्क मोटर का बढ़ जाएगा। और उसके बाद में मोटर के जो 2 तार होते हैं वो यहाँ डाल देंगे। तो कैपेसिटर का इसके अतिरिक्त एक और भी काम होता है, एक फेज़ को 2 फेज़ में बदलना। तो यहाँ से क्या होता है, एक फेज़ को 2 फेज़ में बदलने के बाद ये जो 2 मोटर के तार हैं ये अपन इसके साथ में लगा दिए, और उसके बाद में ये मोटर को न्यूट्रल अपन यहाँ से दे देंगे डायरेक्ट। तो न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे, और 2 कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में लगाने के बाद मोटर के दोनों तार यहाँ से जुड़े होते हैं, तो अच्छा टॉर्क मिलता है। और ये अपनी मोटर का स्टेटर है, जो इसमें ये कॉपर वाइंडिंग की गई है। इसमें अधिक तापमान पर कॉपर लॉस भी होने लगता है। और उसके बाद में इसमें ये जो पत्तियां हैं ये सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां हैं, ये आपको दिख रही है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां।
और अब इसमें क्या होता है, लोहे की जो पत्तियाँ हैं उसमें 3% 97% लोहा और 3% सिलिकॉन मिलाया जाता है, क्योंकि स्टेरेसिस क्षति और एडी धारा क्षति का मान कम से कम रहे। और इसकी जो बॉडी होती है वो ढलवें लोहे की बनी होती है। और अब इसके ऊपर अपने क्या होता है, एक नेम प्लेट लगी होती है, तो इससे अपन देख सकते हैं कि ये 1400 RPM यानी 1400 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से ये घूमती है, और उसके बाद में 220 या 30 वोल्ट पर चलती है। और इसके अतिरिक्त अपन क्या करते हैं, इस मोटर में लगा होता है एक बियरिंग, जो बुश बियरिंग के नाम से जाना जाता है, जो पीछे वाले हिस्से में भी होता है। इसमें इस बियरिंग में किसी भी प्रकार की गोलियां वगैरह नहीं होती है, और आगे वाले हिस्से में भी ये बुश बियरिंग लगा होता है। और उसके बाद अपने पास है रोटर। ये रोटर है, इसका जो बाहरी हिस्सा है, ये जो अपनी शाफ्ट है, ये माइल्ड स्टील यानी ढलवें लोहे की बनाई गई है अधिक झटके सहन करने के लिए। और उसके बाद में तो ये रोटर का बाहरी हिस्सा जो है, इसके अंदर क्या करते हैं, ये 97% लोहा वही वाली बात है, और 3% सिलिकॉन टेढ़ी छड़ों के द्वारा इस तरह से इसको बनाया गया है। तो ये रोटर लंबे टाइम तक काम करता रहे। और ये छड़ें हैं जो मतलब ये छड़ें जो है सीधी यदि इस कंडीशन में लगी होती है तो खच खच की आवाज़ करेगी, और रोटर लंबे समय काम नहीं करेगा, तुरंत निकल जाएगी छड़ें, और अपनी मोटर क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या है, छड़ों का टेढ़ा रखा जाता है। साथ में इसका जो है रिएक्टेंस भी, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब बढ़ जाता है, इसलिए मोटर अच्छा टॉर्क प्रदान करे, इसलिए ये टेढ़ी लगाई जाती है। और ये जो छड़ें बनाई जाती है, पतली पतली पत्तियाँ होती है, सिलिकॉन स्टील के द्वारा लेपित की होती है। और उसके बाद में इसके ऊपर अपने जो वाइंडिंग है, इसके अंदर ये जो कागज़ लगा हुआ है, ये इनको मतलब अलग अलग कंडीशन में रखने के लिए, पृथक रखने के लिए संसेचित कागज़ होता है, और उसके बाद में जो अतिरिक्त इंसुलेशन का काम करता है। और उसके बाद में अपने पास ये जो है वाइंडिंग, इसके ऊपर वार्निश की परत चढ़ाई जाती है। तो वार्निश मतलब मोटर की वाइंडिंग करने के बाद इसके ऊपर वार्निश डाल दी जाती है, जो मोटर गर्म होने के बाद भी अतिरिक्त इंसुलेशन के द्वारा मोटर को लंबे समय तक ठंडा रखने का और सुरक्षित रखने का कार्य करती है। और इसके आखिरी सिरे पर अपने ये जो है PVC स्लीव लगाई जाती है, जो PVC स्लीव की वजह से क्या होता है, PVC स्लीव क्या करती है, तारों के जोड़ों पर लगाई जाती है, क्योंकि तारों के जोड़ों पर यहाँ पर यदि इनके जोड़ों पर कुछ भी नहीं लगाया तो यहाँ पर स्पार्किंग होगी और अपनी मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए इसके अतिरिक्त लास्ट हुई दोनों हिस्सों पर क्या करते हैं, PVC स्लीव लगा दी जाती है। अब मुख्य बात ध्यान रखने वाली यही होती है कि इस मोटर में 2 वाइंडिंग होती है, जो एक वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, और जैसे कि अपने पास ये है, और दूसरी वाइंडिंग होती है रनिंग वाइंडिंग। और कैपेसिटर भी अपने पास 2 होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक होता है रनिंग कैपेसिटर। और जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर तो एक समय के बाद हट जाते हैं 90% वाइंडिंग के, जो अपना 90% टॉर्क उत्पन्न करने के बाद। और जो स्टार्टिंग के वाइंडिंग के अतिरिक्त इसमें रनिंग वाइंडिंग और रनिंग कैपेसिटर होते हैं, वो लंबे समय तक काम करते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें एक 2 वे स्विच लगा होता है, जो मतलब मशीन को आगे और पीछे दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स वाइस में घुमाने के लिए होता है। और एक अपना जो है सिंगल वे स्विच लगा होता है, जो मशीन को ऑन और ऑफ करने के लिए लगा होता है। तो साथियों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना। तो अब अपनी ये जो मोटर है ये रिवर्स वाइस कंडीशन में घूम रही है, और इसका जो है रिवर्स वाइस यानी कि बैक वाली स्थिति में। और अब इसको रोकने के बाद आप अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड वाइस में घुमा रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड वाइस में घूम रही है। तो 2 वे स्विच का यही काम था कि कभी रिवर्स वाइस में घुमाना, कभी फॉरवर्ड वाइस में घुमाना, इसलिए इस मोटर को दोनों कंडीशन में अपन घुमा सकते हैं। तो अब अपना ये जो प्रैक्टिकल था ये साथियों, यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।